बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माया नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। माया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हर दिन वह गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर नई नई कहानियां पढ़ा करती थी। एक दिन उसे लाइब्रेरी के एक कोने में धूल से ढकी एक पुरानी किताब मिली। उस पर सोने के अक्षरों से लिखा था, जादुई पुस्तक। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वह किताब उठाई और धीरे से खोलने लगी। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। माया की आंखें चौंधिया गईं, और जब उसने फिर से देखा तो वह एक अजीब और अद्भुत जगह पर थी। उसने खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच पाया। यह जंगल सामान्य नहीं था। हर पेड़ चमक रहा था और हवा में मीठी सुगंध थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि जंगल में एक पगडंडी थी जो सोने की तरह चमक रही थी। माया ने बिना सोचे समझे उस पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वह एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गई। दरवाजा बहुत ही विशाल और पुराना था, पर उस पर कोई ताला नहीं था। माया ने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर माया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक जादुई नगरी में पहुंच गई थी। सभी इमारतें हवा में तैर रही थीं और लोग जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। कोई हवा में उड़ रहा था तो कोई पानी को नियंत्रित कर रहा था। माया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक एक बुढ़िया माया के पास आई और बोली। तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? माया ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं बस इस किताब को पढ़ रही थी और अचानक यहाँ आ गई। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक जादुई पुस्तक है और ये तभी खुलती है जब कोई सच्चे दिल से जादू की खोज करता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ की हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। माया का दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह यात्रा इतनी सरल नहीं होने वाली थी। माया ने बुढ़िया से पूछा। तो मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकती हूँ? बुढ़िया ने कहा। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती तुम्हारी सोच और साहस की परीक्षा लेगी। यदि तुम सफल हुई तो तुम्हें वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। माया ने साहस दिखाते हुए कहा। मैं तैयार हूं। पहली चुनौती थी एक विशाल गुफा में जाना। गुफा के अंदर अंधेरा था और वहां जाने का रास्ता बहुत ही डरावना था। माया ने अपने डर पर काबू पाया और गुफा के अंदर चली गई। वहां उसे एक चमकती हुई पत्थर की शिला मिली। उस शिला पर लिखा था, सच्चाई को देखो, पर आंखों से नहीं। दिल से माया को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। तभी उसकी आंखों के सामने एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ। पर माया को याद आया कि उसे सच्चाई दिल से देखनी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल की सुनने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि वह दानव असल में एक भ्रम था। उसने हिम्मत से आंखें खोली और देखा, दानव गायब हो गया था। पहली चुनौती पूरी हो चुकी थी। दूसरी चुनौती थी एक बहती हुई नदी को पार करना। नदी बहुत ही खतरनाक थी और उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। माया ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नाव नहीं दिखी। तभी उसे याद आया कि जादुई नगरी में हर चीज संभव थी, अगर आप सही से सोचें। उसने आंखें बंद की और नदी को शांत करने की कोशिश की। कुछ ही पलों में लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। माया ने आराम से नदी पार कर ली। अब बस एक आखिरी चुनौती बची थी। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सत्य और असत्य के बीच सही चुनाव करना। माया के सामने दो दरवाजे थे। एक दरवाजे पर लिखा था, सुख और वैभव, और दूसरे पर लिखा था, सच्चाई और ज्ञान। माया थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। क्या वह सुख और वैभव का चुनाव करे या सच्चाई और ज्ञान का? उसने अपने दिल की सुनी और बिना किसी लालच के सच्चाई और ज्ञान का दरवाजा चुना। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह फिर से उसी जंगल में पहुंच गई जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। पर अब कुछ बदल चुका था। वह समझ गई थी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्चाई और ज्ञान है। उसने जादुई पुस्तक को फिर से खोला और इस बार उसमें लिखा था, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है। सच्चाई को जानना ही असली जादू है। माया ने मुस्कुराते हुए पुस्तक को बंद किया और गांव की ओर लौट पड़ी। वापस लौटकर उसने अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी गांव के लोगों को सुनाई। हर कोई उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ करने लगा। पर माया जानती थी कि असली जादू सिर्फ शक्तियों में नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने और अपनाने में है। उसकी यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी के लिए प्रेरणा बन गई। और जादुई पुस्तक वह अब भी लाइब्रेरी में थी, किसी और जिज्ञासु यात्री के इंतजार में।